तो सबसे पहले तो आपका वेलकम हमारे थैंक यू, साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपकी जो पिक्चर आ रही है, क्या आकर्षित किया आपको इस पिक्चर बनाने के लिए? क्या वो किताब थी या योगी जी का व्यक्तित्व था या कुछ और? क्या आपको आकर्षित किया जो इस फिल्म को बनाने के पीछे? इस फिल्म के लिए अगर मैं बताऊं मुझे किसी ने आकर्षित किया तो वो है योगी जी का व्यक्तित्व। इतनी बड़ी पर्सनालिटी, और सबसे बड़ी पर्सनालिटी से ज़्यादा मतलब एक तो बड़ी पर्सनालिटी, वो इतने बड़े पर्सनालिटी बने, इतनी छोटी सी जगह को बिलोंग करते थे वो। एक बहुत रिमोट सा गांव था पंचूर करके, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड था नहीं। तो वहाँ से बिलोंग करते थे, ना कोई आपकी पॉलिटिकल बैकिंग थी उनकी, ना कोई रिलीजियस बैकिंग थी। तो और वहाँ से निकल के आके आज की तारीख में अपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने उस प्रदेश की काया पलट कर दी। तो ये अपने आप में ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर की। और ये चूँकि जैसे कहते हैं ना, ये हमारी हमारी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की खूबी है। अगर हम बात करें किताब को, जब आप बड़े पर्दे पे उतारते हैं किसी किताब का एडेप्टेशन, कितना मुश्किल होता है वो करना, क्योंकि आपको एक सिनेमैटिक एंगल भी उसमें लाना होता है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत टफ होता है। जो किताब लिखी जाती है एक अलग ढंग से लिखी जाती है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसे कहते हैं कि आपको पर्दे पे जब दर्शानी है तो कैसे दर्शाओगे, है ना। लिखने के लिए कभी कभी हम लिख देते हैं ये उसने ऐसा महसूस किया। अब वो जो महसूस किया वो पर्दे पे उतारना है, तो उसके लिए फिर सीन बनाए जाते हैं। चैलेंजिंग होता है, और किताब से भटके भी नहीं, किताब की जो गरिमा है वो भी मेंटेन रहे। तो चैलेंजिंग तो होता है, पर हमने बहुत बखूबी किया। इसमें जो बुक है हमारी, मॉन्क बुक एम चीफ मिनिस्टर, उसके जो राइटर हैं शांतनु गुप्ता जी, तो उनकी भी बड़ी सहायता मिली, बिकॉज उनको योगी जी के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा थी और बहुत डिटेल में थी, तो बहुत हेल्प किया। और अगर हम बात करें कास्ट की, परेश रावल है इसमें, आनंद जोशी है, निरोवा भी है, तो वो जो कास्टिंग का था वो प्रोसेस क्या था? क्या थॉट्स से बिहाइंड, क्या कि इतने बड़े किरदार को प्ले करने के लिए कैसे वो प्रोसेस क्या था, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टर के दिमाग में चेहरा आ जाता है। जब हम कैरेक्टर पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं ना, तो चेहरा आ जाता है। तो इसी तरह से अवैधनाथ जी का चेहरा, तो मतलब मुझे लगा परेश जी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो ही वॉज दी ओनली चॉइस, हमने किसी और को अप्रोच ही नहीं किया। अगर हम बात करें कि ये स्टोरी जो है रियल पॉलिटिकल फिगर है, एंड साथ में स्पिरिचुअल एंगल भी है एक उनका, तो ये जो होता है ब्लैंड, ये कितना मुश्किल था बनाना, कि आप एक तरफ पॉलिटिकल स्टोरी को भी साथ में नरेटिव चल रहा है, एंड साथ में एक स्पिरिचुअल एंगल भी है, एंड रियल लाइफ स्टोरी है, तो कहीं ना कहीं इसको पर्दे पे उतारना कितना मुश्किल रहा है, या क्या सोच थी उसकी? देखिए, मुश्किल से ज़्यादा एक्साइटिंग था मेरे, मैं कहूँगा, क्योंकि ये आप सोचिए ना, दो रिलीजन, धर्म और राजनीति, उसका संगम था। तो वो चैलेंज में मज़ा आता है, वो एक चैलेंज था कि कैसे सही तरीके से निभाएं, और उससे ज़्यादा इतनी बड़ी पर्सनालिटी है यार वो। तो ऐसे व्यक्तित्व को पर्दे पे सही ढंग से दर्शाना, ताकि उनके साथ, उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस हो, ये अपने आप में चैलेंज होता है। पर आप फिल्म देखिएगा, आप बताइएगा हमने कैसे किया है। और अगर हम बात करें कि क्या कभी आप योगी जी से वैसे मिले हैं, या फिर कोई उनका उनके साथ आपका कन्वर्सेशन रह चुका नहीं है, नहीं कोई मिलने कभी नहीं? नहीं नहीं मिलने का मौका नहीं मिल पाया, इतने व्यस्त, उन दिनचर्या, उनका टाइम टेबल इतना व्यस्त रहता है कि मिलने का मौका नहीं मिल पाया। तो हमने जो भी फिल्म बनाई है वो किताब पे बेस करके बनाई है, और उनके बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, हमने उनके कैरेक्टर को समझने के लिए उनके जितने वीडियोस हो सकते थे उनके वीडियोस देखे। हमारे राइटर्स जो हैं वो जिसे कहते हैं, उनके पैतृक गांव गए, तो वहाँ उनके जानने वाले लोगों से, उनके फैमिली से मिले। हर फिल्म होती है उसमें एक ना एक सीन ऐसा होता है जो कि मतलब मेक और ब्रेक टाइप सीन होता है, तो इस फिल्म का वो कौन सा ऐसा सीन रहा जो आपको शूट करते हुए पर्सनली ऐसा लगा कि ये सीन, हाँ ये मतलब पिक्चर को यहाँ से वो करेगा लिफ्ट, तो ऐसा कोई सीन आप ये एक बताना सीन चाहेंगे? है जो आपने ट्रेलर में भी देखा, एक माँ वाला सीन है, इमोशनल सीन है बहुत। मुझे लगता है वो लैंडमार्क सीन है, बिकॉज़ एक माँ के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक अपने बच्चे को छोड़ना, और वो जो सैक्रिफाइस है वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है, और उस सैक्रिफाइस ने एक प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। अगर हम बात करें कि 19 तारीख को आपकी फिल्म आ रही है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ऑडियंस जब देख के बाहर निकले तो आप एक जो कॉमन सेंटिमेंट आप क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं जो ऑडियंस तक राइटली पहुंचे? देखिए, मैं तो पोर्ट्रे ये करना चाहता हूँ, जो फ़िल्म हमने बनाई, एक इंस्पिरेशनल फ़िल्म बनाने की हमने कोशिश की है, और मैं ये पोर्ट्रे करना चाहता हूँ जो आज का यूथ है
वो थोड़ा सा उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड हो, थोड़ा सा देश के बारे में सोचे, थोड़ा सा भी सोच लेगा ना देश के बारे में, तो जिसे कहते हैं कि हमारा देश कहीं से कहीं पहुंच जाएगा यार। क्योंकि आप सोचिए ना, उन्होंने उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचा। उन्होंने 22 साल की उम्र से समाज के बारे में सोचा, अपने धर्म के बारे में सोचा, देश के बारे में सोचा। पर्सनल चीज़ तो उन्होंने साइड कर दी। तो वो इतना बड़ा सैक्रिफाइस है कि उसका 1% भी अगर हमारा यूथ ले ले और थोड़ा सा देश के बारे में सोच लेना, मतलब जिसे मैं कहता हूँ कि अगर अगर लाल बत्ती पे अपने आप रुकना सीख जाए ना हमारा देश का यूथ, तो वही बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, पार्टिसिपेशन होगा उसका। आपने टेलीविजन भी किया है, आपने ओटीटी भी किया, आपने फिल्म्स भी की है, तीनों चीज़ें आपने की है। महारानी जैसी हिट सीरीज आपने एक डायरेक्ट की है, तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी रह चुका है पॉलिटिकल ड्रामा करने में भी। तो कितना हेल्प किया वो आपको इस फिल्म को डायरेक्ट करते वक्त? फिल्म को डायरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जैसे मेरी पहली पिक्चर भी थी, वो सटायर थी, पर वो पॉलिटिकल बेस उसका पॉलिटिकल था, 21 तोपों की सलामी। तो मुझे पॉलिटिक्स में जो है ना, वो शुरुआत से इंटरेस्ट भी रहा है काफ़ी। मैं लखनऊ से हूँ, तो आप सोचते हैं यूपी का बंदा, और उस टाइम पे जब हम लखनऊ में थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, तो कॉलेज पॉलिटिक्स बहुत थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, तो उसका एक हिस्सा रहे हमेशा से। तो हमेशा से जैसे खींचती है मुझे पॉलिटिक्स, और शायद अब मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल ड्रामा मुझे खींच रहे हैं। तो उन सब चीज़ों का काफ़ी, जिसे कहते हैं, एक्सपीरियंस का तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है यार। अगर हम बात करें आपकी बिगेस्ट लर्निंग जो इस पिक्चर को बनाते वक्त आपको सीख ऐसी मिली कुछ कि आप आगे जाते हो आपको, हाँ ये मुझे नया कुछ सीखने को मिला इस प्रोजेक्ट पे काम करके, वैसा कुछ बताना चाहेंगे? सादगी। सादगी, थोड़ा इसे और डिफाइन करेंगे? सादगी मैं बताऊँ, डिफ़ाइन करूँगा, ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे सीख मिली सादगी की। मतलब इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने बड़े इंसान होने के बाद भी अगर पर्सनल बिलोंगिंग्स उनकी देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। ये तो हमने खुद जाके देखा। आज भी वो एक अपने एक कमरा है उनका, छोटा सा सादा सा कमरा है, सादे विचार हैं, मतलब जिसे कहते हैं सादे, सिंपल रहने के उनके विचार हैं, पर देश के लिए सोच बहुत बड़ी है। तो हम लोग क्या है, शो बिज़नेस में ना, तो हम लोग को बड़ा लगता है शो बिज़नेस में। आप देखोगे यहाँ पे बम्बई में आदमी घर बाद में ख़रीदता है, खाने को पैसे नहीं होंगे पर गाड़ी खरीद के चलेगा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, सादगी इंसान में होनी चाहिए, जिसे कहते हैं सिंपल लिविंग एंड बिग थिंकिंग। आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये ऐसी फिल्म है जो कि एक पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक डिस्कोर्स जो कहते हैं हमें ना, वो मेंटेन कर सकती है, मेक और ब्रेक वैसे। तो आपकी एक जिम्मेदारी हो जाती है एज फिल्म बिल्कुल निर्माता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कि आप ऑडियंस को क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो वो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? यार, उसको हैंडल बहुत रिस्पॉन्सिबली करना पड़ता है हमको, क्योंकि मतलब उनकी गरिमा का सवाल है, और दूसरा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, रिलीजन इन्वॉल्व है, और दोनों बहुत ही सेंसिटिव मैटर्स हैं। और दूसरा पर्सनल मेरा ये मानना है एज अ फिल्म मेकर कि हमारी एक जिम्मेदारी समाज के प्रति होती है। हम कैसी भी फिल्म बनाएं, उससे समाज की मानसिकता को हानि नहीं पहुंचे। किसी मतलब आप कोई भी ऐसा सीन ना दिखाएं जिससे कोई कम्युनल टेंशन फ्लेयर अप हो जाए, है ना, कोई गलत चीज़ आदमी सीख ले, है ना। तो वो चीज़ मैं पर्सनली ध्यान देता हूँ, इस फिल्म में भी पूरा ध्यान दिया है कि ऐसी कोई चीज़ ना हो, एक न्यूट्रल फिल्म बने, एक अच्छी फिल्म बने। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि फिल्म को होप दर्शाना चाहिए, जहाँ नहीं भी है ना, वहाँ भी एक होप दर्शाना चाहिए। अगर हम बात करें कि एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आप क्रिटिसिज्म कैसे लेते हैं? पॉलिटिकल ड्रामा जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म आता है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को आपके व्यूज शायद उतने अच्छे ना लगे, तो जो क्रिटिसिज्म होता है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? क्रिटिसिज्म बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, और लेना चाहिए भी, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म मुझे आगे बढ़ने में, आगे ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है यार। अगर हम बात करें जी के बाद, आपने सटायर भी कर चुके हैं, पॉलिटिकल ड्रामा भी किया है, अब ऐसा कुछ है जो आपको एक्साइट कर रहा है, खींच रहा है कि अब उस तरफ आप सोचेंगे आने वाले टाइम में, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स है कुछ? बहुत सारे जॉनर्स है जो मैं भी और एक्सप्लोर करना चाहूँगा, जिसे मैं चाहता हूँ। मैंने अभी तक एक्शन नहीं एक्सप्लोर किया है, एक एक्शन ड्रामा नहीं एक्सप्लोर किया है, मैंने कॉमेडी नहीं, सटायर किया था एक फिल्म में, बट बाकी एक कॉमेडी नहीं की है, एक सोशल इश्यूज़ पे कोई फिल्म, जैसे राज कपूर साहब बनाते थे, है ना, वैसी कोई फिल्म। तो वो सब अभी तो बहुत, लिस्ट बहुत लंबी है, वक्त बहुत कम है यार। आपने पूरी पिक्चर बना दी है योगी जी पे, ऐसी में कोई दो क्वालिटीज उनकी मैं जो आपको पर्सनली बहुत अच्छी लगी हो वो बताइए, जो आपको पर्सनली बहुत अच्छी लगी उनकी क्वालिटीज। देखिए, एक तो सबसे बड़ी क्वालिटी जिसने पूरे प्रदेश का
चेहरा बदल दिया, वो है ईमानदार। ईमानदारी की जो एक वो है उन्होंने, और ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है, जब आदमी ईमानदार होता है तो उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता है, और जब किसी चीज़ का डर नहीं होता है तो आप सही करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हो। तो जिस तरह से उन्होंने माफिया का खात्मा किया, जिस तरह से आज प्रदेश एक अलग मोड़ पे जा रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है, तो वो उनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी क्वालिटी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बोली थी, सादगी। बहुत सिंपल है। आपके काम को तो लोगों ने पर्दे पे देखा है, पर काम के पीछे जो इंसान है उसके बारे में लोग थोड़ा जानना चाहेंगे। तो आपकी सबसे बड़ी क्या कहते हैं मोटिवेशन या इन्फ्लुएंस क्या रहा है डायरेक्टर बनने के पीछे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कहाँ से थॉट आया कि डायरेक्शन करना? ये थॉट, अब जैसे मैं ये थॉट जिसे कहते हैं ना, आ गया अपने आप ही, क्योंकि मैं पहले एडिटर था, है ना। मैं बनने एक्टर आया था, जो जैसे सारे लोग आते हैं। मैं लेट 90s में आया था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था ही नहीं कुछ, जिसे कहते हैं एक ZTV था, एक दूरदर्शन था, इसके अलावा कुछ था नहीं, है ना। और हमने थिएटर वेटर किया था, तो यहाँ आके पता लगा कि एक्टिंग तो बहुत बाद में आदमी देखता है ना। एक्टिंग के लिए, जैसे कहते हैं ना, एक्टर बनने के लिए आपको पैसा भी बहुत चाहिए होता है शुरुआत से ही। आपको बॉडी वॉडी बना के थोड़ा सा अच्छा दिखना होता है, तो वो सब नहीं था। फिर हमने यहाँ एडिटिंग शुरू की, एडिटिंग में काम करना शुरू किया, उसमें काफ़ी मुझे इंटरेस्ट आया। और आगे मैंने, जिसे कहते हैं कि एडिटर के बाद फिर मुझे लगा यार डायरेक्शन जो है वो एक नेक्स्ट स्टेप होता है, और उसमें आप कहानियाँ बनाते हो, कहानियाँ पिरोते हो, और बहुत सारे कैरेक्टर्स जीते हो। तो जैसे एज एन एक्टर मैं एक कैरेक्टर जी सकता हूँ किसी फिल्म में, मैं एज अ डायरेक्टर सारे कैरेक्टर्स जीता हूँ, सारे किरदार जीता हूँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं इस तरह से डायरेक्शन में आया। अब ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है डायरेक्शन के बारे में जो आप लोगों का जो भ्रम कहते हैं हम वो हटाना चाहेंगे कि डायरेक्शन को लेके? मिसकंसेप्शन क्या, मुझे तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा शायद लोगों को बेचारा डायरेक्टर हमेशा बहुत अंडरस्टेटेड रहता है, पर्दे के पीछे रहता है। तो मिसकंसेप्शन कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि पिक्चर पे जो कुछ भी होता है, चाहे वो म्यूज़िक अच्छा हो, किसी एक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा हो, स्टोरी अच्छी हो, हर चीज़ के पीछे डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और जिसे कहते हैं जो जो शायद दिखता नहीं है, इट इज़ अनसेड। आप देखो एक्टर्स भी एक फिल्म में अलग काम करते हैं, कोई अच्छा डायरेक्टर होता है उसके साथ फिर अलग ही काम हो जाता है। अगर हम बात करें, अगर आप फिल्म मेकर नहीं होते, कहीं अगर हम 20 साल पहले चले जाएं, अगर आप फिल्म मेकर नहीं होते तो आप क्या ज़रूर और बनना चाहते या ट्राई करते कि अगर मैं मैं आर्म्ड फोर्सेस में होना चाहता था। मैंने NDA का एग्ज़ाम भी पास आउट किया था, SSB इंटरव्यू तक भी गया था, पर उसके बाद नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरी बैंक में जॉब लग गई थी। अदरवाइज़ मैं, जिसे कहते हैं ना, आज अगर मतलब बैंक में की जॉब छोड़ के मैं आया हूँ, आज अगर ये नहीं होता तो बैंक में जॉब कर रहा होता फ़िलहाल। लेकिन मेरी मंशा हमेशा से रही थी देश के लिए कुछ करने की, तो मैं आर्म्ड फोर्सेस में बड़ा, जिसे कहते हैं वो तो आर्म्ड फोर्सेस बहुत प्रभावित था हूँ। आज भी मौका मिलेगा तो मैं फोर्सेस के ऊपर एक फ़िल्म ज़रूर बनाऊँगा, जैसे JP दत्ता साहब बनाते थे बॉर्डर वगैरह। मेरा बड़ा मन है वैसी फ़िल्में बनाने का। और अगर हम ऑडियंस के लिए जो आपकी फिल्म आ रही है 19 तारीख को, उनको कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई अपील देना चाहते हो तो क्या कहेंगे? मैं ऑडियंस से एक ही अपील करूँगा कि हमारी फ़िल्म जाएँ, देखें। ये एक रियल हीरो की पिक्चर है, उसकी एक जर्नी है, जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे एक छोटे से गांव का नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा लड़का अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ निश्चय से और अपनी सेल्फलेस सेवा से आज इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है। उससे सीख लीजिए, उनकी सादगी से सीख लीजिए, उनके मोटिवेशन से सीख लीजिए। और इस बार 19 सितंबर को आप एक रियल हीरो की पिक्चर देखिए। थैंक यू। फाइनली एक आखिरी लास्टली क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जॉनी एलन भी 3 बड़ी कास्ट के साथ आ रही है, उसके साथ कहीं ना कहीं क्लैश है, भले ही जॉनरा अलग है, लेकिन ऑडियंस का एक होता है कि फिल्म अगर कोई आ जाए तो लोग ज़्यादातर लाइट कॉमेडी एंड वो स्टैब्लिश फ्रेंचाइज स्टोरी है, तो कहीं ना कहीं थ्रेट लग रहा है उससे कि ऑडियंस जितनी नॉर्मल टाइम में पहुंच सकती थी थिएटर में, डिवाइड ना हो जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए हमारी ऑडियंस इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी ऑडियंस है, डिवाइड भी हुई तो भी अगर दोनों फिल्में अच्छी हैं तो दोनों चलेंगी, ये मेरा मानना है। तो हमें, और दूसरा क्या, जॉनर अलग अलग है।
ये इनकी फ़ैन फॉलोइंग अलग है, ये फ़िल्म को देखने वाले लोग अलग हैं। हो सकता है जो एक बार कॉमेडी देखने जाए वो बाद में ये भी देख लें कि ये भी बढ़िया पिक्चर है, ये भी देखते हैं। एक वीक में 2-2 फ़िल्में लगती हैं, दोनों हिट होती हैं। तो मैं तो फ़िल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए चाहता हूँ कि सारी फ़िल्में चलें यार, हम सब आगे बढ़ेंगे। ऐसा हर तरह की फ़िल्में आती रहें, हर तरह की फ़िल्में चलती रहें। आपका डायरेक्शन का जो स्टाइल है बहुत लोगों को पसंद है, बहुत मैं भी कहीं ना कहीं एक मीडिया उससे आया हूँ, तो मैं बहुत डायरेक्शन के लोगों से मिला हूँ, तो आपका डायरेक्शन का स्टाइल लोगों को पसंद आता है। तो अपकमिंग जो फिल्म मेकर्स हैं जो चाहते हैं एस्पायरिंग, उनके लिए कोई मैसेज या कुछ टीचिंग आप देना चाहेंगे मैसेज? अपकमिंग जो फ़िल्म मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी से सीखना। डायरेक्शन कुछ नहीं है, वो ज़िंदगी को पर्दे पे उतारना होता है, ऐसा मेरा मानना है। और जब आप ज़िंदगी को गौर से देखेंगे ना, ऑब्ज़र्व करेंगे लाइफ़ को, तो आप अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छे डायरेक्टर बनने के लिए आम ज़िंदगी को देखना। आप जब तक आप भारत को देखोगे नहीं, भारत को समझोगे नहीं, तब तक भारत की पिक्चर नहीं बना पाओगे। और यही आज परेशानी हमारी हमारा बॉलीवुड फेस कर रहा है कि बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स जो बनाते हैं, वो लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं बिकॉज़ शायद उनको हिंदुस्तान ही नहीं मालूम है। ये है। थैंक यू सो मच।